ये कहानी है एक क्लिक की। सिर्फ एक क्लिक जो किसी की पूरी जिंदगी तहस नहस कर सकता है। और इसी एक क्लिक ने कराची में साइबर क्राइम की एक ऐसी तफ्तीश का आगाज किया जिसने सबको हिला कर रख दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक दोस्त का भेजा हुआ बज़ाहिर मासूम सा मैसेज कैसे एक पूरे शहर में फैलने वाले स्कैंडल की वजह बन सकता है। आइए इस पूरे वाकये की गहराई में चलते हैं। जरा तसव्वुर करें, कराची का एक मसरूफ रेस्टोरेंट है। हर तरफ लोगों का रश है, शोर है, लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सादा कपड़ों में हैं, और वो पुलिस एहलकार हैं। वो एक खुफिया ऑपरेशन पर हैं और अपने हदफ का इंतजार कर रहे हैं जो बस उनके जाल में फंसने ही वाला है। तो कहानी का आगाज होता है इसी रेस्टोरेंट में होने वाली कार्रवाई से, एक स्टिंग ऑपरेशन जो सबकी नजरों के सामने होने वाला था। तारीख थी 17 नवंबर 2025। एक आदमी रेस्टोरेंट में दाखिल होता है, अपनी मेज पर बैठता है। थोड़ी देर बाद सारा नामी एक खातून उसके पास आकर बैठ जाती है। दोनों में बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है, लेकिन सारा की नजरें मौके की तलाश में थीं। और जैसे ही मौका मिला उसने चुपके से पुलिस को एक टेक्स्ट मैसेज किया, इसे गिरफ्तार कर लें। अगले ही लम्हे सादा कपड़ों में मौजूद पुलिस एहलकारों ने मेज को घेर लिया और उस शख्स को दबोच लिया। लेकिन आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इस गिरफ्तारी के पीछे की कहानी क्या थी? इसकी शुरुआत हुई 1 महीना पहले एक दोस्त के भेजे हुए कुछ परेशान कुन मैसेजेस से। 12 अक्टूबर की रात सारा को अपनी बचपन की दोस्त किरण का व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बातचीत आम सलाम दुआ से शुरू हुई, फिर एक ऑनलाइन बिजनेस की ऑफर में बदल गई। जब सारा ने मना किया तो गुफ्तगू का अंदाज एकदम बदल गया और फिर किरण के नंबर से नाजेबा वीडियोज आना शुरू हो गईं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जिस्म फरोशी की पेशकश की गई। सारा और उसका शौहर ये सब देखकर शदीद सदमे में थे। सारा गुस्से में जब अपनी दोस्त किरण के घर पहुंची तो वहां एक चौंका देने वाला इंकशाफ उसका मुंतजर था। किरण ने बताया कि उसने तो 1 हफ्ते से व्हाट्सएप इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। ये इस कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट था। तभी यह हकीकत सामने आई कि किरण तो बेकसूर थी। कोई नामालूम हैकर उसकी डिजिटल शनाख्त चोरी कर चुका था। वो उसकी तस्वीरें, उसकी जाती वीडियोस सब कुछ इस्तेमाल करके दूसरों से राब्ता कर रहा था। किरण की पूरी ऑनलाइन दुनिया हाईजैक हो चुकी थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कोई किसी की पूरी डिजिटल जिंदगी पर कब्जा कैसे कर सकता है? इसके पीछे जो टेक्निक इस्तेमाल हुई वो बहुत आम लेकिन उतनी ही खतरनाक है। उसे कहते हैं फिशिंग। इसमें हैकर आपको कोई लालच देकर, जैसे किसी इनाम का कहकर, एक लिंक भेजता है। जैसे ही कोई इस लिंक पे क्लिक करता है वो अनजाने में अपने अकाउंट का सारा कंट्रोल हैकर के हवाले कर देता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई ऑफर इतनी अच्छी लगे कि यकीन ना आए तो अक्सर वो सच नहीं होती। करण के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसने एक इनामी स्कीम वाले लिंक पर क्लिक किया और हैकर को उसके जीमेल अकाउंट तक मुकम्मल रसाई मिल गई। अब चूंकि उसकी जाती तस्वीर और वीडियोस क्लाउड पर महफूज थीं, हैकर ने वो सब कॉपी कर ली और फिर उसी मवाद को इस्तेमाल करके वो करण बनकर दूसरे लोगों को ब्लैकमेल करने और फंसाने लगा। अच्छा, अब वापस आते हैं रेस्टोरेंट वाले सीन पर। पुलिस ने जिस आदमी को पकड़ा था वो कौन था? क्या वो सिर्फ एक प्यादा था जिसे आगे भेजा गया था? जब पुलिस ने इस शख्स की तलाशी ली तो उन्हें सिर्फ एक सादा सा कीपैड वाला फोन मिला। उन्हें लगा कि ये तो कोई मामूली कारिंदा है जिसे सिर्फ मीटिंग के लिए भेजा गया है, असल मुजरिम कोई और है। लेकिन फिर मजीद तलाशी पर एक और फोन मिला, एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन जिसे उसने बड़ी होशियारी से छिपाया हुआ था। और इसी फोन ने इस पूरे केस का पांसा पलट कर रख दिया। यहां पर सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो गई। पुलिस जिसे एक मामूली कारिंदा समझ रही थी वो दरअसल इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकला। वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद ही वो शिकारी था जो ये सारा नेटवर्क चला रहा था। इस दूसरे फोन में जो कुछ मिला उसने तफ्तीशी अफसरान के भी होश उड़ा दिए। ये इस केस का सबसे हौलनाक इंकशाफ था। एक तफ्तीशी अफसर ने बताया, जब हमने उसका मोबाइल फोन खोला तो हम सब सकते में आ गए। जो वीडियोस उसमें थीं उन्हें देखकर हमें अंदाजा हो गया कि ये कोई मासूम आदमी नहीं है। इस फोन की गैलरी में 400 से ज्यादा खवातीन की नाजेबा वीडियोस मौजूद थीं। 400। हर वीडियो एक अलग शिकार, एक अलग जुर्म की कहानी सुना रही थी। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि ये वीडियोस इंटरनेट से डाउनलोड नहीं की गई थीं। ये वो वीडियोस थीं जो इस शख्स ने खुद रिकॉर्ड की थीं। इसका मतलब था कि वो सिर्फ एक हैकर या ब्लैकमेलर नहीं था, बल्कि एक सीरियल प्रेडेटर था जो अपने शिकारों को जिस्मानी तौर पर भी निशाना बनाता था। इस इंकिशाफ के बाद केस ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। अब यह सिर्फ एक साइबर क्राइम का मामला नहीं रहा था, बल्कि इसकी संगीनी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी।
मुलजिम पर कई संगीन इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुजरिमाना धमकियां देने पर दफ़ा 506, फैश शरकात पर दफ़ा 294 और पाकिस्तान के साइबर क्राइम कानून यानी पीका एक्ट के तहत ऑनलाइन हरासानी पर सेक्शन 25D। अब ये केस अदालत के फैसले का मंतज़र है। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की दास्तान नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक वार्निंग है। यह हमें बताती है कि कैसे एक छोटा सा क्लिक, एक लॉगिन हमारी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे सकता है। तो सोचने की बात यह है कि लिंक्स और लॉगिन्स की इस दुनिया में हमारी जिंदगी की चाबी वाकई किसके पास है।